नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद बनती जा रही है? सवाल बड़ा है, अहम है। और क्या कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग रही है? देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के बाद अब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में एआईएमआईएम एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर चुकी है। इसलिए जब बंगाल और यूपी चुनाव जोन यहां पर बन चुके हैं तो समझना जरूरी है कि आखिर मुस्लिमों का लीडर कौन है। देश की सियासत की नई तस्वीर ये बता रही है कि मुस्लिम राजनीति की दावेदार मानी जाने वाली बड़ी पार्टियों के समीकरण अब बदलने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हालिया चुनावी प्रदर्शन में न सिर्फ नई राजनीतिक जमीन तैयार की है, बल्कि कांग्रेस जैसी परंपरागत पार्टियों के वोट बैंक को भी सीधी चुनौती दी है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एआईएमआईएम का उभार ये संकेत दे रहा है कि मुस्लिम वोटर अब नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के सवाल पर नए विकल्प तलाश रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं, वहीं एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। यही नहीं, हालिया संपन्न महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की, जिससे सभी समीकरण उलट-पुलट हो गए। महाराष्ट्र के नतीजों ने इस सियासी बदलाव को और साफ कर दिया है, जहां पर एआईएमआईएम सिर्फ मौजूद नहीं रही, बल्कि कई शहरों में निर्णायक ताकत बनकर उभरी है और कांग्रेस के लिए चिंता की लकीरें गहरी कर दी। ओवैसी की पार्टी को प्रदेश भर के 13 कॉर्पोरेशन में कुल 124 सीटें मिली। छत्रपति संभाजी नगर में तो पार्टी ने कांग्रेस को पीछे धकेलकर 33 सीटें जीत ली। विदर्भ में पार्टी ने 21, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, सोलापुर में 8 और धुले में 10 सीटें जीती हैं। नागपुर और अमरावती में पार्टी तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। मुंबई की बीएमसी में पार्टी के 8 कॉर्पोरेटर हैं, जबकि मनसे के 6। यहाँ पार्टी ने पवार के दोनों गुटों से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। इन नतीजों के बाद एआईएमआईएम पर लगाए जाते रहे वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम जैसे आरोप कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को अब सेकुलर वोटों को एकजुट रखने की चुनौती साफ नजर आने लगी है, खासकर तब जब अतीत में वही कांग्रेस ओवैसी पर तीखे आरोप लगाती रही है। याद कीजिए, जब इसी कांग्रेस ने बिहार में ओवैसी की 6 सीट की मांग को खारिज कर इन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आधे से भी कम सीटें एनडीए जीता है। वो जितना चाहे शोर मचाए, लेकिन विपक्ष ने वही गलती की है जो दिल्ली में की थी। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष के सारे दलों को एक साथ आना होगा। ओवैसी का सियासी सफर नया नहीं है। वो यूपीए सरकार को समर्थन दे चुके हैं और कभी गठबंधन का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार के बाद ध्रुवीकरण के डर से कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली। कांग्रेस की रणनीति हिंदू और मुस्लिम दोनों सेकुलर वोटर्स को साधने की रही है, मगर अब मुस्लिम वोटर जिस तरह ओवैसी की मुखर मुस्लिम नेतृत्व की राजनीति के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसने पार्टी की गणित बिगाड़ दी है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं का एक गुट असदुद्दीन ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल जैसे मुस्लिम नेताओं के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाने से बचने की सलाह दे रहा है। असम में लगभग 35% और पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम वोटर हैं जो निर्णायक हैं। और असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं के इन राज्यों में उभार ने कांग्रेस को अपने रुख पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और देखिए, देश की मुस्लिम राजनीति में एक साफ साफ बदलाव यहां पर नजर आ रहा है। जो वोट बैंक लंबे वक्त तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के साथ जुड़ा रहा,
वहां अब असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हालिया चुनावी नतीजे दरअसल ये बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटर अब सिर्फ सेकुलर अपील नहीं बल्कि सीधी प्रतिनिधित्व वाली राजनीति को तरजीह दे रही है और यही वजह है कि ओवैसी का कद दूसरी पार्टियों के मुकाबले तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कुल 13 कॉर्पोरेशन में 124 सीटें यहां पर उन्होंने जीती, इस पार्टी ने जीती। छत्रपति संभाजी नगर में कांग्रेस से आगे रही AIMIM। तो बिहार विधानसभा चुनावों में AIMIM ने 5 विधानसभा सीटें यहां पर अपने नाम की। लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो AIMIM की सीटें 2 से 7 पर पहुंच गई। वहीं मुस्लिम बहुल शहरी इलाकों में AIMIM निर्णायक पार्टी यहां पर बनी। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, ये नए सियासी समीकरण सीधे सीधे आप बताइए कि राजनीतिक परिपेक्ष्य में किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब तक ओवैसी के साथ जो मुसलमान आते थे उनको यह कहा जाता था कि ये कुछ पॉकेट्स में है। ज्यादातर जो मुस्लिम है वो सेकुलर पार्टियों के साथ और नेशनल पार्टियों के साथ है या फिर रीजनल पार्टियों के साथ, जहां जो मजबूत है। अखिलेश यादव जैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो मुसलमान उनके साथ है, या फिर कांग्रेस जहां मजबूत है तो मुसलमान उसके साथ है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बिहार के चुनाव की आप बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल है। पहली मुश्किल यह है कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो रहा है। जो कांग्रेस सेक्युलर राजनीति करती है तो कांग्रेस कमजोर होगी, ओवैसी बढ़ेंगे। और जैसे ही ओवैसी बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाता है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि ध्रुवीकरण करना। जैसे ही ओवैसी भाषण देते हैं, पूरे देश का दौरा करते हैं और जो बातें वो कहते हैं, बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को यह चांस मिलता है कि वो हिंदू वोटों को और ज्यादा मजबूत करे, इकट्ठा करे, एकजुट करे। और यही कांग्रेस पार्टी की चिंता है, जिसके लिए कांग्रेस ने यह रिथिंक करने की बात कही। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी यूपीए की सरकार के साथ थे, असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के साथ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने जिस तरह का रुख अपनाया था, कांग्रेस पार्टी उनको बीजेपी की बी टीम कहती थी, बीजेपी को जिताने वाली पार्टी कहती थी। और अब राशिद अल्वी जैसे जो नेता हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई बदरुद्दीन अजमल हो चाहे ओवैसी हो, उनके खिलाफ इतनी हार्ड लाइन मत लीजिए, जहां जरूरत है उनका इस्तेमाल करिए, उनका उपयोग करिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत हो जाएगी जैसे ओवैसी का उभार होगा। तो दो बातें हैं, एक तो मुस्लिम जो वोटर हैं, अगर वो मुस्लिम पार्टी यानी ओवैसी जो सिर्फ मुसलमानों की बात ज्यादातर करते हैं, हालांकि एक कारपोरेटर उनका हिंदू भी जीता है वहां पर, अगर मुंबई की बात करें 8 में से तो, लेकिन ज्यादातर वो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों की बात करते हैं। बीजेपी उनको कहती है कि जिन्ना के रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर बीजेपी और ओवैसी सामने आते हैं एक दूसरे के, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो वो क्षेत्रीय दल, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उनका होगा, या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का होगा। और यही कांग्रेस की चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। देखिए